बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग के सामने में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हम लोग जब कोई फार्मूला फिट करते हैं तो हमको ये डाउट होता है कि हम जो फार्मूला लगा रहे हैं वो फार्मूला सही है कि गलत। तो आज के वीडियो में मैं आपको वैसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी फार्मूला को लगाने के पहले यह चेक कर सकते हैं कि आप जो फार्मूला लगा रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल मिश्रा। आपका मेरे चैनल सक्सेस विद विशाल में स्वागत है। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो पे चलते हैं। आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जब कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में हमें कोई फार्मूला लगाना होता है तो उस फार्मूले को लगाने के पहले हम कैसे चेक करें कि हमारा फार्मूला सही है कि नहीं। यूजुअली क्या होता है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके की सिचुएशन का सामना बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि उनको सारे फार्मूले याद होते हैं। लेकिन जो मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से कभी कभी तो क्या होता है फार्मूलों को याद करे रहते हैं। तो फार्मूला याद करना उनके लिए जितना मुश्किल काम होता है उससे ज़्यादा मुश्किल ये काम होता है कि किस वाले फार्मूले को किस वाले सवाल में लगाया जाए। मैंने अब एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि स्टूडेंट्स जो है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द फियर ऑफ द मैथ्स, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कोई भी एक स्टूडेंट जो होता है मैथ्स से क्यों डरता है। उसी के पॉइंट नंबर 3 में मैंने ये चीज़ बताया था कि हाउ टू चूज़ द अप्रोप्रिएट फार्मूला। मतलब एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा टास्क एक ये भी होता है, या मैथ्स से डरने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि वो कई बार यही समझ नहीं पाता कि मैं कौन से वाले फार्मूले को किस वाले क्वेश्चन में फिट करूं। बड़ी मुश्किल से ले दे करके वो फार्मूले को याद कर लेता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो वो 2-3 फार्मूले उसको इतने सिमिलर लगते हैं कि उसको समझ नहीं आता कि इसमें से कौन सा वाला फार्मूला सही होगा। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक जो सिलेंडर का जो चैप्टर है उसमें एक जो फार्मूला होता है, एक होता है पाई आर स्क्वायर एच और एक और फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये 2 फार्मूले हैं। ये दोनों फार्मूले में से एक आपका वॉल्यूम का फार्मूला है, एक आपका सरफेस एरिया का फार्मूला है। स्टूडेंट ने ले दे करके दोनों फार्मूले को याद कर लिया। अब उसको जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन में उसको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं इस वाले फार्मूले को डालूं कि इस वाले फार्मूले को डालूं। उसको ये पता है कि फार्मूला इन्हीं दोनों फार्मूले में से कोई एक फार्मूला उसका सही है, लेकिन ये वाला सही है कि ये वाला सही है ये वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसके लिए चेक करने का सबसे सही तरीका क्या होता है कि आप मान लीजिए कि हम इस वाले फार्मूले को मान के चल रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया का ये वाला फार्मूला सही है। तो हम इसको चेक करते हैं पुट करने के पहले कि ये फार्मूला सही है कि नहीं है। तो इसमें आप देखिएगा हम इसके यूनिट्स को पहले चेक करते हैं। पाई आपका यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये आर आपका, आर यानी रेडियस, रेडियस की यूनिट होती है मीटर। तो ये आर का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। इसके बाद ये हाइट है, हाइट की यूनिट भी क्या होती है सेंटीमीटर या मीटर, इसकी जगह पर भी आ जाएगा मीटर। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये आपका आ गया मीटर क्यूब। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये जिस भी चीज़ का फॉर्मूला है उसकी यूनिट क्यूबिक मीटर आ रही है। और हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया की यूनिट कभी भी क्यूबिक मीटर नहीं हो सकती। तो इस प्रकार आपको यह बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि ये वाला फार्मूला आपका गलत है, तो आप इस वाले फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी भी यूनिट चेक कर लीजिए। ये 2 पाई आर एच है, ये 2 कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। पाई है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। आर, इसकी यूनिट क्या है मीटर। ये एच है, इसकी यूनिट क्या है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला जो है वो आपका सही हो सकता है, ये वाला फार्मूला डैम श्योर आपका गलत है। यही कंडीशन, जो कंडीशन मैथ्स में लागू हो रही है, यही कंडीशन आपकी जो है फिजिक्स में भी होती है, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो। हमारा बेसिक इंटेंशन ये है कि हम किसी भी फार्मूले को पुट करने के पहले हम अपने लेवल पर क्लियर हो जाएं कि हमारा ये फार्मूला सही है कि नहीं सही है। जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी ये मत सोचे कि उनको इस प्रकार की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ सकता। कभी कभी ऐसा होता है, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि यदि हमसे कोई सवाल पूछा जाए, हम जितना प्रॉम्प्टली जवाब दे देते हैं तो हमारा आंसर एक बार में सही निकल जाएगा।
लेकिन यदि कहीं हमने उस सवाल का आंसर देने में थोड़ी भी हेजिटेशन करी या हमने कोई जवाब दिया और सामने वाले ने यदि हमसे पूछा कि पक्का ये सही है क्या, यदि उसने हमारे माइंड में डाउट क्लियर कर दी, हमारे माइंड में डाउट क्रिएट कर दी, तो जो फॉर्मूला हम बना रहे होंगे वो फॉर्मूले को हम खुद शक की नज़रों से देखना शुरू कर देंगे। तो यदि हमको उस फॉर्मूले पर शक हो गया तो हम यदि सवाल पेपर में लिख रहे हैं तो बेटर है कि हम अपने डाउट्स को क्लियर कर लें इस टेक्निक से, यदि डाउट क्लियर हो तभी हम उस फॉर्मूले को लिखें। जैसे हम लोग यदि फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट का हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं तो फिजिक्स में एक फॉर्मूला है v = u + at। ये v आपका वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। एक और फॉर्मूला है s = ut + ½ at। अब ये फॉर्मूला देखिए कि हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है s = ut + ½ at, ये सही है कि गलत है, इसको हमको चेक करना है। जिनको ये फॉर्मूला पता है उन्होंने एक बार में देख के सोच लिया अरे वाह ये तो सर गलत लिखे हुए हैं, लेकिन सर गलत लिखे हैं कि सही लिखे हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास भी, यदि ठीक है मैं ही आपको कह रहा हूँ चलिए प्रूफ कर दीजिए गलत है, तो आप बोलोगे नहीं मैं जान रहा हूँ लेकिन ये मेरे को पता है। अरे मेरे को पता नहीं है, इसको प्रूफ करो ना भाई। तो मैं ये फॉर्मूला गलत है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यदि कोई भी एक आपको ऐसा फॉर्मूला दिया है तो उसमें जितने पार्ट हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट प्लस करके और जितने भी पार्ट आते जाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा सबकी यूनिट एक ही आएगी, सबके जितने भी पार्ट्स रहेंगे सबकी यूनिट सेम आएगी। तो अब देखिए इसमें ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट क्या है, मीटर, क्लियर, ठीक। अब सबके यूनिट मीटर आनी चाहिए। अब ये u और t है, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, t यानी टाइम, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ये सेकंड कैंसिल आ गया, क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई मीटर, क्लियर। अब इसको आप देखो कांस्टेंट वाले पार्ट को आप भूल जाइए। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सेकंड, इसकी यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। तो किसी भी फॉर्मूले में यदि एक पार्ट मीटर है, दूसरा पार्ट मीटर है, तीसरा पार्ट मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है। इस वाले पार्ट में आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसमें सेकंड जो आपका डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसके न्यूमरेटर में आपको सेकंड को इंटू करना पड़ेगा, तब आपका ये फॉर्मूला सही बनेगा। तो इसमें आपको एक टी और इंटू करना पड़ेगा। तो अब आपका जो सही फॉर्मूला होता है वो होता है s = ut + ½ at²। ये फॉर्मूला आपका सही है। हम इसी का एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमको एक फॉर्मूला दे दिया हुआ है कि f = ½ mv²। ये फॉर्मूला सही है कि गलत है ये हमें नहीं पता, इसको भी आपको चेक करना है कि फॉर्मूला हमारा सही है कि गलत है। तो आप क्या कर लीजिए, यूनिट के हिसाब से चेक करिए। जो यहाँ पे मास है, मास की यूनिट होती है केजी, v², इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर, यानी केजी मीटर² सेकंड², क्लियर। तो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और न्यूटन जो होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड²। तो अब आप देखिए LHS जो है, LHS की यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड² और RHS की यूनिट क्या है, केजी मीटर² पर सेकंड²। इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट अलग है, राइट हैंड साइड की यूनिट अलग है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला आपका गलत है। तो माने सिंपल सा मेरा आपको सिंपल सा कहना है कि किसी भी सवाल को बनाने के पहले आप यदि मान लीजिए आपको फॉर्मूले के ऊपर 1 पैसे का भी डाउट है तो आप उस फॉर्मूले को हमेशा क्रॉस चेक करिए, उसके यूनिट को डाल करके आप उसके यूनिट को टैली कर लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की यूनिट जो है दोनों सेम आ रही है कि नहीं सेम आ रही है। यदि दोनों यूनिट सेम है तभी आपका जो फॉर्मूला सही होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा या आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा होगा तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि इसी में मैं आपको एक सम दे रहा हूँ, उस सम को आप क्रॉस चेक करके देखिए कि आप इस सवाल को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं कि
जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा F इंटू आर अपॉन M1 इंटू M2। ये फोर्स है, ये R उनका डिस्टेंस बिटवीन देम है, ये दो मासेस है M1 और M2, ये R उनके बीच का डिस्टेंस है, ये फोर्स उनके बीच जो लगता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। एक और आप सवाल देखिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg अपॉन h। ये दोनों फॉर्मूले को आप अपने लेवल पे चेक करिए कि क्या ये फॉर्मूले सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। यदि ये सही लिखे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिए कि दोनों फॉर्मूले सही हैं। यदि गलत लिखे होंगे तो आप लिखिएगा कि दोनों फॉर्मूले गलत हैं। यदि पहला सही है दूसरा गलत है, जैसा भी आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ को लिखिए। और यदि आपको गलत लगता है तो आप सही फॉर्मूले को वहाँ बनाइए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस तरीके से यदि आप फॉर्मूलों को चेक कर लेंगे सवाल को बनाने के पहले, तो आपको यह अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस फॉर्मूले को हमको कहाँ पर फिट करना है। और यदि आपको फॉर्मूला फिट करना आ गया तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैथ्स का फोबिया जो होता है, एक बच्चे में जो मैथ्स के लिए डर होता है, वो इस फॉर्मूले के अप्रोप्रिएट सूटेबली फिट करने की डिफिशिएंसी के कारण होता है। और एक बार यदि मान लीजिए आपने इस पर कमांड पा ली और आपने फॉर्मूले को अपने लेवल पे चेक करना सीख लिया, तो आपको जो यू विल गेट द फ्रीडम फ्रॉम योर फियर ऑफ मैथ्स। यू विल बी वेरी फियरफुल। आपको मैथ्स से डर लगना उसके बाद में खत्म हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।